क्या आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जो हजारों साल पहले बनाया गया था और आज तक पृथ्वी पे मौजूद है। अगर मैं कहूँ उस मंदिर को पांडवों ने खुद अपने हाथ से बनाया था और वह मंदिर आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और आप उसके दर्शन भी कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे? तो चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बाबा भोलेनाथ का मंदिर केदारनाथ जो रुद्रप्रयाग में बसा हुआ है। रुद्रप्रयाग एक उत्तराखंड का खूबसूरत छोटा सा शहर है जिसमें बाबा भोलेनाथ बसे हुए हैं। उस मंदिर में बाबा भोलेनाथ का पिरामिड शेप का शिवलिंग है जिसकी आज हम सब पूजा करते हैं। पर उस पिरामिड शेप के शिवलिंग की खुद की एक बहुत प्यारी कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। महाभारत जीतने के बाद पांडवों ने कई सालों तक राज किया। उस राज के दौरान भी उनका मन अंदर ही अंदर बहुत अशांत था। वो अपने आप को अपराधी जैसा महसूस करते थे क्योंकि उन पांचों भाइयों ने मिलके ही पूरे वंश का नाश किया था। उस अपराध वाली फीलिंग से छूटने के लिए उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तब वो अपने ऋषि वेद व्यास के पास गए। उनके शरण में जाके पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि हम इस अपराध से मुक्त हो पाएं। तो ऋषि वेद व्यास ने उन्हें बताया कि आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं, वह आपको इससे मुक्त होने का रास्ता बता सकते हैं। तो उन्होंने अपना पूरा राजपाट अपने पुत्र परीक्षित को सौंप के काशी की ओर निकल गए। काशी में भगवान शिव को ढूंढने के बाद जब उन्हें वो नहीं मिले तो उन्हें किसी ने बताया कि आप गुप्त काशी की ओर जाइए, शायद आपको वहाँ पे भगवान भोले मिल जाएंगे। गुप्त काशी में जब भगवान शंकर ने देखा कि पांडव मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने नंदी का रूप रख लिया और वहीं बैलों की भीड़ में छुप के बैठ गए। वहाँ पे ढूंढते ढूंढते जब भगवान शंकर उन्हें नहीं मिले तो अचानक से भीम की नज़र एक नंदी पे गई जो बाकियों से बिल्कुल अलग था और उन्होंने पहचान लिया कि वह भगवान शंकर ही हैं। जब भगवान शंकर ने देखा कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है और उनकी तरफ भागता चला आ रहा है तो वो अपने आप को वहीं खड़े होकर ज़मीन में समाने लगे। तो भीम ने अपनी भुजाओं का प्रयोग करके उनको ज़मीन में समाने से रोकना शुरू किया तो सिर्फ उनकी पीठ का थोड़ा सा भाग ऊपर रह गया था और बाकी ज़मीन के अंदर चला गया था। भीम का और बाकी पांडवों का ये प्रयास देख के भोले बाबा प्रसन्न हुए और उन्होंने वहीं पे उनको दर्शन दिए और भोले बाबा ने उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। पांडवों ने स्वर्ग के रास्ते पे जाने से पहले वहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर बनाया और उसमें उसी पिरामिड शेप के शिवलिंग को स्थापित किया। भगवान शंकर के जमीन में समाने की वजह से उनके बेल का मुख रुद्रनाथ में गया, उनकी जटा कल्पेश्वर में गिरी, उनकी भुजा तुंगनाथ में गई, नाभि मध्य माहेश्वर में गई और इन पांचों को जोड़ के पंच केदार नाम रखा गया। उसके बाद मंदिर वहीं पे स्थापित हो गया और उसके कई सालों बाद 13th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी में बहुत ही भारी बर्फबारी होने लगी उस इलाके में। वहाँ पे बने बाकी घर, छोटे मोटे पहाड़ और कुछ भी था वो सब तबाह हो गया और धीरे धीरे केदारनाथ का पूरा मंदिर बर्फ में समा गया। इस 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी को मिनी आइस एज का भी नाम दिया जाता है, जब सिर्फ बर्फबारी हुआ करती थी चारों तरफ, ऊपर से बर्फ के बड़े बड़े पत्थर गिरा करते थे। तो 400 साल बाद जब वहाँ पे बर्फ पिघली तो उसमें से भगवान शंकर का मंदिर केदारनाथ वैसे का वैसे ही बाहर निकल के आया। जब साइंटिस्ट ने उनके ऊपर रिसर्च की तो पता चला जो मंदिर के पत्थरों के ऊपर छोटे मोटे पीले पीले निशान हैं वो बर्फ़ के गिरने की वजह से ही आए हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब पत्थरों की रिसर्च की तो उन्हें पता चला इसमें से कुछ पत्थर तो महाभारत के समय से हैं। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि हमारा जो केदारनाथ का मंदिर है वो महाभारत के समय का है। और कहा जाता है 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने उस मंदिर को बनवाया था जिसमें आज हम जाके दर्शन करते हैं। उसी केदारनाथ मंदिर के दर्शन मात्र से हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं।
हमारा केदारनाथ मंदिर 6 महीने दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है जब भारी बर्फबारी होती है उस इलाके में। पर सोचने की बात है, जब बर्फबारी होती है तो उस मंदिर की रक्षा कौन करता है, उस मंदिर की सेवा कौन करता है? खुद भगवान शंकर का रूप काल भैरव उस मंदिर की रक्षा करता है, ऐसा माना जाता है। काल भैरव का मंदिर केदारनाथ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है और ये भी माना जाता है किसी भी श्रद्धालु के लिए अगर केदारनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो उसके दर्शन अधूरे होते हैं। 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था, उस समय भी केदारनाथ के मंदिर को कोई आँच नहीं आई थी। केदारनाथ का मंदिर पूरी बाढ़ को झेल गया और उसका एक पत्थर तक भी नहीं हिला। ऐसा कैसे? बाढ़ के बाद जब केदारनाथ के मंदिर के ऊपर दोबारा से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च की तो पता चला कि उसके अंदर जो पत्थर लगे हैं उनमें इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी जो हमारे पूर्वजों ने यूज करके उस मंदिर को बनाई थी। पर जो ये इंटरलॉकिंग टेक्निक है ये तो 19वीं सदी में आई है, उससे पहले ये कैसे हो सकती थी? तो ये साबित करता है कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज की दुनिया से बहुत आगे है। उसी बाढ़ के दौरान कुछ श्रद्धालु और पंडित मंदिर के अंदर छुप के बैठ गए थे। जब एकदम से बाढ़ आ गई थी तब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर मंदिर की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है और एकदम से कुछ मीटर दूर मंदिर के पीछे आके रुक गया और उसके बाद आने वाले बड़े से बड़ा पत्थर और छोटे से छोटा पत्थर उससे आके टकरा के टूट के चूर चूर हो जाता था या फिर अपना रास्ता बदल लेता था। उस बड़े पत्थर ने मंदिर के ऊपर एक आँच भी नहीं आने दी। उस पत्थर को फिर लोगों ने भीमशिला का नाम दे दिया। जैसे भीम अपने भुजाओं के बल से किसी भी चीज़ पे आँच नहीं आने देता था, अपने भाइयों के ऊपर आँच नहीं आने देता था, उसी तरीके से उस पत्थर ने, विशाल पत्थर ने मंदिर की रक्षा की और आज उस भीमशिला की भी पूजा बराबर होती है। और अगर आप कभी केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर के पीछे भीमशिला भी रखा हुआ देखेंगे और देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा पत्थर कई किलोमीटर से बहता हुआ उड़ता हुआ आ रहा था, वो मंदिर के कुछ मीटर दूर आके कैसे एकदम से रुक गया। केदारनाथ मंदिर भोले बाबा का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। तो अगर आपको केदारनाथ के कुछ और रहस्यों के बारे में जानना है या फिर हमारे देश के अलग अलग रोचक कथाओं के बारे में सुनने में अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके ज़रूर देखें।